तुमने नागलोक में बात की कि हमें क्या करना चाहिए? मैंने अपनी माता से बात की थी, किंतु उन्होंने हमें धमकी दी है कि हम एक नागिन हैं और हम किसी नेवले से प्रेम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो वो हमें और हमारे बच्चे को जान से मार देगी। मुझे भी यही कहा गया है, लेकिन तुमने हमारी पुत्री को सही सलामत तो रखा है ना? कहीं किसी को हमारी पुत्री के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना, वरना वो लोग हमें मार देंगे और हमारी पुत्री को भी। यशिका नागिन एक बहुत ही सुंदर नागिन थी। जो कोई भी यशिका को देखता वो उस नागिन पर मोहित हो जाता। लेकिन यशिका एक नागिन होने के साथ साथ उसमें कुछ शक्तियाँ नेवलों की भी थी। एक दिन यशिका जंगल में घूम रही थी, तभी एक संपर्ण नाम का नेवला आता है। तुम्हारी सुगंध से तो यही लग रहा है कि तुम हमारी प्रजाति की हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। तुम रहती कहाँ हो? तुम कौन हो और मैं तुम्हारी प्रजाति की कैसे हुई? यहाँ से जाओ। मैं एक नेवला हूँ और तुम्हारी सुगंध से मुझे ये साफ साफ पता चल रहा है कि तुम भी एक नेवले की प्रजाति की हो। वैसे तुम्हारा मनमोहित रूप देखकर मैं फिदा हो गया हूँ। यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर करने लग जाऊंगी। शोर करके भी देख लो, लेकिन यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये नेवलों का स्थान है, नेवलों का, और यहाँ पर किसी के आने की हिम्मत नहीं है। यशिका काफी घबरा जाती है और दूसरी दिशा में जाने लगती है। तभी सामने से एक अंगद नाम का नाग और एक सुरीली नाम की नागिन आती है। मुझे बचा लो, ये दुष्ट नेवला मुझे परेशान कर रहा है। क्या तुम्हें किसी स्त्री की इज्जत करनी नहीं आती? और खबरदार कि इन्हें कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं अभी के अभी तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तुम मुझे तो डरा रहे हो। क्या तुम भूल गए कि ये नेवलों का स्थान है और तुम मुझे कुछ कर दोगे और ये नेवले तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम तो तुम्हें है, हमें कुछ नहीं होगा। यदि हम तुम्हें बिना किसी आवाज के यहीं खत्म कर दे तो तुम्हारे नेवले भाई या कोई भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब सोचना तुम्हें है कि भलाई किस में है। बोलो, अब मोहित हो रहे हो या नहीं? ये तुम लोग गलत कर रहे हो। आज तो बच जाओगे और इसे भी बचा लोगे। एक दिन तो आएगा जब तुम नाग नागिन की प्रजाति ही नहीं रहेगी और ना ही ये। हाँ, हमें भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि वो दिन तो आने से रहा। इतना बोलकर अंगद और सुरीली यशिका को अपने साथ नागलोक लेकर जाते हैं। सुरीली यशिका को अपने भवन लेकर जाती है, जहाँ एक विशाखा नागिन का बहुत बड़ा चित्र लगा था। ये कौन है जिनका इतना बड़ा चित्र लगा है? ये मेरी पुत्री है, और अंगद जिसने वहाँ उस नेवले को सबक सिखाया था वो मेरा पुत्र है। ये तो वही लग रही है जो मुझसे मिलने उस गुफा में आती थी। तो क्या तभी मैं भी एक नागिन हूँ? क्योंकि ये हमेशा मुझे कहती थी कि मैं उनकी पुत्री हूँ। ये बहुत ही बहादुर थी, लेकिन एक काली रात आई और मेरी पुत्री चली गई। चली गई? क्या मतलब है चली गई? वो कहाँ है अब? अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी हत्या हो गई थी कुछ वर्षों पहले। हत्या? किसने की इनकी हत्या? विशाखा नागिन आधी रात में नागलोक के बाहर जंगल में जा रही होती है। तभी उसका प्रेमी नेवला आता है और दोनों अपना इंसानी रूप लेते हैं। तुमने नागलोक में बात की कि हमें क्या करना चाहिए? मैंने अपनी माता से बात की थी, किंतु उन्होंने हमें धमकी दी है कि हम एक नागिन हैं और हम किसी नेवले से प्रेम नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो वो हमें और हमारे बच्चे को जान से मार देगी। मुझे भी यही कहा गया है, लेकिन तुमने हमारी पुत्री को सही सलामत तो रखा है ना? कहीं किसी को हमारी पुत्री के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना, वरना वो लोग हमें मार देंगे और हमारी पुत्री को भी। बाकी सबसे डरकर क्या हम अपनी बेटी को खुद से दूर रखेंगे? और कब तक दूर रखेंगे? आखिरकार वो हमारी बेटी है। 4 साल हो गए हैं उसे हम एक गुफा में ही रख रहे हैं, जब माँ में एक बार मिलने जाते हैं, और ये कब तक होगा इसका भी नहीं पता है हमें कुछ भी। मैं ये अपनी जान के बचाव के लिए नहीं बोल रहा, इसलिए ही बोल रहा हूँ ताकि हमारी बच्ची और तुम्हें कुछ ना हो। वो लोग हम तीनों को मार देंगे। कहीं हमने एक दूसरे से प्यार करके कुछ गलत तो नहीं किया ना? गलत तो पता नहीं, लेकिन अब जो हो गया है हम उसे बदल नहीं सकते। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, और अगर तुम्हें कभी भी नेवलों से खतरा लगे तो मुझे जरूर बताना। तुमसे प्रेम है
बस इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं लगता है। यदि तुम मेरे जीवन में नहीं होते तो मेरा क्या होता? नेवल, मुझे बस हमारा मिलन चाहिए। उसके लिए हमें ये लोग छोड़ना ही क्यों ना पड़े। नेवले और नागिन की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। किसी को भी पता चल गया कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यहाँ से चले जाएंगे तो भी वो लोग हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक तरफ से नेवले के कुछ लोग आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ से नागिन के कुछ साथी आते हैं। तभी एक नाग नेवले को पकड़ता है। इसने हमारे लोग की नागिन को अपनी बातें भूल जाकर उसके साथ गलत किया है। हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसे हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए। नहीं, नेवल ने कुछ गलत नहीं किया है मेरे साथ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और अपनी समझदारी से ही ये फैसला लिया है कि हमें एक साथ रहना है। देखो, इस नेवले ने हमारे नागलोक की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। इसने इसे अपने वश में कर लिया ताकि हमसे बदला ले सके, लेकिन ये हम नाग नागिनों को नहीं जानता। हम इसे और इसके नेवले प्रजाति को ही तबाह कर देंगे। ये सब बातें सुनकर तभी एक नेवला बोलता है। तुमने हम नेवलों को कम समझा है? अगर तुम्हारे पास इच्छाधारी शक्तियां हैं, तो हमारे पास भी इच्छाधारी शक्तियां हैं। हम भी इंसानी रूप ले सकते हैं। और तुम लोग बार बार ये भूल क्यों जाते हो कि हमेशा जीत नेवलों की होती आई है? तो आगे भी नेवले ही जीतेंगे। आप सब लोग यहाँ कैसे आए? यहाँ हम दोनों आए हैं, ये आप सबको कैसे पता चला? अरे तुम लोगों की बूसी हमें पता चल गया था। हमारे पास भोलेनाथ की शक्तियाँ हैं। स्वयं भोलेनाथ हमारे साथ हैं। अब भी समय है, अपने कदम पीछे हटा लो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा हमारे नेवलों की प्रजाति। अब तुम नाग नागिनों को काट के खा जाएंगे और फिर तुम्हारे भोलेनाथ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नाग और नेवलों के बीच में मुठभेड़ होने लगती है, लेकिन इस मुठभेड़ में विशाखा और नेवले की हत्या हो जाती है। विशाखा अपनी अंतिम सांस ले रही होती है। हमारी पुत्री, हमारी पुत्री, हमारी पुत्री का ध्यान। उन हालातों में मेरी पुत्री चली गई। उसने अपनी अंतिम सांसों में अपनी पुत्री का जिक्र किया होता, और मैं इतनी अभागी हूँ कि अपनी पुत्री की पुत्री से भी भेंट नहीं कर पाई। मैं अपनी माँ को देख भी नहीं पाई। और मेरे पिताजी? ये तुम क्या बोल रही हो? माँ, पिताजी? कुछ नहीं, वो मैं ये बोल रही थी कि कितना गलत हुआ ना उनके साथ। हाँ, गलत तो बहुत हुआ, लेकिन मैं भोलेनाथ से बस इतनी ही विनती करूंगी कि मेरी पुत्री की पुत्री जहाँ कहीं भी हो, वो बस सही सलामत हो, उस पर कोई आँच ना आए। नेवले और नाग नागिनों की जंग जो अभी थमी है, यदि उन्हें ये पता चल गया कि मैं ही विशाखा माँ और नेवल पिताजी की पुत्री हूँ, तो उस जंग को शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा कुछ ना बोलना ही सही रहेगा और मैं यहाँ से जितनी जल्दी निकल पाऊँ उतना ही अच्छा होगा। याशिका को अपने माँ बाबा की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। यहाँ एक और नेवला सपेरे के पास आता है। तुम्हें बस मैंने एक काम दिया था, नेवल और विशाखा की पुत्री का पता लगाओ, और तुमसे वो काम भी नहीं हुआ। उन दोनों की पुत्री की भेंट तुम्हारे प्रजाति के एक नेवले से भी हो चुकी है और उसके कदम नागलोक में भी पड़ चुके हैं। यदि तुम उन दोनों की पुत्री को पकड़ना चाहते हो तो वो तुम्हें नागलोक में ही मिलेगी। किंतु वो नागलोक में गई तो गई कैसे? एक नेवले से उसकी भेंट हुई है। हम नेवलों को अपनी प्रजाति की पहचान होती है, तब भी वो हमारी गिरफ्त में नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस इतना है कि उन दोनों की पुत्री का पता देना। ठीक है। एक बात याद रहे, इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा और इतिहास जब भी खुद को दोहराता है तो कई सारी चीज़ें तो वैसी ही होती हैं जैसी हमने सोची होती हैं, लेकिन कई चीज़ें बदल जाती हैं जिन्हें हम रोक या फिर नहीं भी रोक सकते हैं। सपेरे की बात सुनकर नेवला अपनी पूरी प्रजाति के साथ नागलोक पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण के दौरान नेवला नाग पर प्रहार करने जाता है। तभी अचानक से एक रोशनी प्रकट होती है और वहाँ नागलोक की सबसे उच्च कोटि की नागिन शिवन्या नागिन अपनी दासी आलोकी के साथ प्रकट होती है। शिवन्या को देखकर सब नाग नागिन शिवन्या को नमन करने लगते हैं और झुक जाते हैं और नेवली प्रजाति के लोग भी पीछे हो जाते हैं। हम सभी हमारे इष्ट भोलेनाथ की रचना है। यदि हम आपस में ही
एक दूसरे को मारने लगेंगे तो सृष्टि का विनाश तय है। हमें विशाखा ने सब कुछ पहले ही बता दिया था, किंतु ये सब कहर ना हो, इसलिए शिवन्या नागरानी आप सही कह रही हो। ये कहर अब यही खत्म होना चाहिए। तुमने विशाखा और नेवल की पुत्री को कहाँ छुपा के रखा है? मुझे बस उन दोनों की पुत्री चाहिए। यदि हमें उनकी पुत्री नहीं मिली तो आज इस नागलोक में ना तो कोई नाग जीवित बचेगा, ना ही नागिन। तुम लोग किसी की हत्या करके ही सुकून से रहना चाहते हो ना? मैं शिवन्या नागरानी ये ऐलान करती हूँ, यदि किसी ने भी यशिका को हानि पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। जो काफी वर्षों पहले हुआ था वो अब दोबारा होने लगा था। तभी वहाँ यशिका को अर्ध नागिन और अर्ध नेवले के रूप में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी एक नेवला यशिका को मारने जा ही रहा था कि शिवन्या उसे डस लेती है और वो वहीं मर जाता है। ये नेवले और नाग की दुश्मनी कई वर्षों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन इस दुश्मनी से नाग वंश और नेवले प्रजाति दोनों का ही नुकसान है। और मैं बाकी के नेवले प्रजाति से यही कहूँगी कि हमारी दुश्मनी भले ही खत्म ना हो, लेकिन किसी की जान लेकर खुद को संतुष्ट करना भी गलत है।